व्यास जी कहते हैं कि राजा जन्मेजय कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा ध्रुवसंधि हुए। धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे। उनकी दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी जी बोलो? एक का नाम, बड़ी रानी का नाम मनोरमा था और दूसरी का महाराज लीलावती था। समय आने पर ध्रुवसंधि के यहाँ पर मनोरमा के एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा सुदर्शन। क्या नाम रखा? ठीक 9 महीने के बाद लीलावती के भी बेटे के लिए वहां पर आ गया। अब महाराज मंत्रियों को पूछा गया, कोई भी साफ निर्णय पर नहीं पहुंचे कि किसे पहले राजा बनाया जाए। तो सज्जनों, अब कोई फैसला नहीं हो पाया। युद्धाजित सेना में बड़ा था, दोनों का हो गया झगड़ा। और झगड़े में बोलो रगड़ा, और रगड़ा भी तगड़ा। और उस तगड़े में फिर क्या हुआ? वो मनोरमा का पिता वीरसेन उस युद्ध में काम आ गया। अब वो मनोरमा घबराई, अपने पिता के अंतिम संस्कार उसने करवाए। और सज्जनों, अब संस्कार करवाने के बाद कि अब ये दुष्ट पापी ना जाने क्या कर देगा, तो भरे दरबार में एक मंत्री था बिद्दल। बिद्दल से पूछा जा करके, जिसकी दरबार में बड़ी पैठ थी, मान्यता थी, कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बिद्दल ने कहा कि चलो काशी के जंगलों में चलते हैं, वहाँ पर मेरे एक मामा सुबाहु रहते हैं, उनके पास हम जाएंगे। तो सज्जनों, अब चोरी छिपके से वो सुदर्शन और मनोरमा और वो मंत्री बिद्दल जा करके भारद्वाज के आश्रम पर चले गए। भारद्वाज ने कहा, आप यहाँ पर निश्चिंत हो करके रहिए, आपका पुत्र हमेशा ये बड़ा हो करके राजा बनेगा। विप्र देवियों कहने लगे, माता की कृपा अति प्यारी है, कुछ दिन में आप राजा होंगे, या आशीर्वाद हमारी है। दे दिया महाराज आशीर्वाद। किसने? भारद्वाज मुनि ने, कि आप निश्चिंत हो करके यहाँ पर रहिए। अब महाराज युद्ध के मैदान से युद्धाजित जैसे ही वापस आया तो ढूंढने से भी नहीं मिले, तो अपनी नगरी उज्जैनी की तरफ वापस चला गया। और जैसे ही अपनी नगरी में पहुंचा तो उसे पता लगा कि वो मनोरमा और सुदर्शन चित्रकूट के आश्रम पर जाकर के मुनि भारद्वाज के आश्रम में रह रहे हैं। दौड़ करके आ गया, अपनी सेना लेकर के आ गया कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज जैसे ही मनोरमा को पता लगा तो मनोरमा मुनि भारद्वाज के चरणों में जा करके गिड़गिड़ाने लगी कि मुनिवर, वो मेरा शत्रु यहाँ पर भी आ करके पहुंच गया, अब क्या करें? किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। पांडव एक बार मुनियों के आश्रम पर रहते थे, तो एक दिन की बात, शिकार खेलने के लिए एक राजा जयद्रथ अपनी सेना को लेकर के कहीं जा रहे थे। शंख ध्वनि सुनी, मंत्र उच्चारण सुने तो आश्रम में आ गया। और जैसे ही आश्रम में आया तो महाराज आश्रम में आकर के उस समय मंत्र का पाठ चल रहा था। जितनी भी मुनि की पत्नियां थी वो उस जयद्रथ का दर्शन करने के लिए वहां पर आई, और उनके साथ पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी थी। तो आज उस जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा कि किसकी पत्नी है, तो सबने कह दिया कि ये 5 पांडवों की पत्नी है, द्रौपदी इसका नाम है। तो भरे दरबार के बीच में ही वो धौम्य मुनि के कहने से जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करने लग पड़ा। तो हे महाराज, हे मुनिवर, किसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाए, किसके ऊपर कहा माना जाए? अब वो यहाँ पर भी आकर के पहुँच गया, तो आप उपाय बताओ कि हम क्या करें अब। तो जैसे ही उस मनोरमा की बात को मुनि भारद्वाज ने सुना तो दौड़ करके युद्धाजित के पास गए और उसे कहा कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। युद्धाजित ने कहा कि देखिए, आप मनोरमा को, सुदर्शन को हमारे हवाले कर दो। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि अपनी इच्छा से तो मैं नहीं कर सकता, अगर आपकी इच्छा है तो आप जबरदस्ती ले जा सकते हैं। और मंत्रियों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो सभी मंत्रियों ने मना कर दिया कि देखिए,
इन साधु संतों से, महात्माओं से, ब्राह्मणों से कभी पंगा मोल नहीं लेना चाहिए। एक बार की बात है कि एक वशिष्ठ नाम के मुनि हुए। उस समय विश्वरथ नाम के एक राजा हुए। एक बार अपने सैनिकों को लेकर के वो उनके आश्रम में आए, और जैसे ही आश्रम में आए तो वशिष्ठ के यहाँ पर एक गाय थी महाराज, नंदिनी उसका नाम था। नंदिनी की कृपा से जितने भी सैनिक थे, ये नंदिनी मुनि को अनेक प्रकार की वस्तुएं ला करके देती थी, पहुंचाती थी। तो महाराज सारा बंदोबस्त नंदिनी की कृपा से वहां पर हो गया। अब इस दृश्य को जैसे ही विश्वरथ ने देखा तो महाराज लालच में आ गया, और आज एक दिन वशिष्ठ मुनि से कहा कि हे वशिष्ठ मुनि, ये आपकी नंदिनी गाय बड़ा चमत्कार करती है, इस गाय को आप हमें दे दो और बदले में आप जितना चाहते हैं उतना हम आपको दे देंगे। लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया कि ये गाय मेरे यज्ञ में सहायता करती है, अनेक प्रकार की वस्तुएं मुझे ला करके देती है, खाना बनाती है, मेरे लिए महाराज इसका बहुत योगदान है, मैं इसे नहीं दे सकता। तो अब विश्वरथ ने पूछा कि अगर आप ऐसे नहीं दे सकते तो मैं अपने बल से ले जाऊंगा, जबरदस्ती करके ले जाऊंगा। तो आज वशिष्ठ ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप ले जा सकते हैं। अब जैसे ही सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस नंदिनी को आप रस्सियों से बांध दो और इसे घिसते हुए, रगड़ते हुए अपने आसन के ऊपर ले चलो। जैसे ही महाराज रस्सियों से वो नंदिनी बांधी, समझ गई कि आज मेरा कोई अपहरण करना चाहता है। जोर जोर से रंभाना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी आगे आए, आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी, मैंने आज तक आपकी हर मन की बात को पूर्ण किया है, क्या आज आप अपने हाथों से इस राजा के हाथों मुझे भेज देंगे? तो वशिष्ठ ने इशारा कर दिया, हे नंदिनी गाय, क्षमा करना, मेरी इसमें कोई भी इच्छा नहीं है, ये जितनी भी इच्छा है ये बलपूर्वक आपको ले जाना चाहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां से जाओ। तो इशारा समझ गई नंदिनी गाय, और महाराज नंदिनी गाय ने फिर भाना शुरू कर दिया, और जितने रोम कोप गाय के शरीर में थे उन सारे छिद्रों से महाराज भयंकर दानव दैत्य पैदा हो गए, और देखते ही देखते विश्वरथ की सारी सेना को जला करके भस्म कर दिया। बोले प्रेम से जय माता दी, सारे बोलो, मन से बोलो, ध्यान से बोलो। तो महाराज अब विश्वामित्र जो थे वो भई सभा में शर्मिंदा हुए, और अब अपने महल में आकर के उस मुकुट को उतार करके आज कसम ले ली। फिर आ गई बात नियम पर कि आज के बाद मैं विशिष्ट जैसी भक्ति करूंगा, तप करूंगा। और महाराज इन्होंने अपने जीवन में क्षत्रिय थे, और महाराज क्षत्रिय होते हुए महाराज इन्होंने इतना तप कर दिया, इतना तप कर दिया कि एक ऋषि बन गए। और ऋषि बनने के बाद इतने प्रसिद्ध हुए तो नाम पड़ गया इनका विश्वरथ से विश्वामित्र। बोलिए विश्वामित्र महाराज की, सच्चे दरबार की। तो महाराज वापस चले गए कि ठीक है, अब जा करके विश्वामित्र की उपाधि मिल गई वशिष्ठ के माध्यम से। अब इधर महाराज वही सुदर्शन एक दिन आश्रम में बैठा था, और आश्रम में कुछ सोच विचार कर रहा था। एक मंत्री का, मुनि का बेटा आया, और आ करके उसने महाराज मजाक मजाक में कहना शुरू कर दिया, हे कलीब, हे कलीब, हे कलीब, 3 बार बोला। और जब ये कलीब कलीब शब्द सुदर्शन के कान में पड़ा तो सुदर्शन माँ के भक्त बनने में देरी नहीं लगी। उस कलीब के मंत्र को चलते फिरते, उठते, खाते, पीते नियम बना लिया कि आज के बाद इस कलीब का ही मंत्र का मैं जाप करूंगा। जब तक इस जाप को नहीं कर लूंगा शाम को खाना भी नहीं ग्रहण करूंगा। नियम सबको बनाना चाहिए। हालांकि ये कलीब ही मंत्र नहीं है सही, लेकिन माँ को देखो आपका भाव कैसा है।
ये भाव को देखती है। तो महाराज अब माँ ने एक दिन उसे सुदर्शन को स्वप्न में दर्शन दे दिए कि हे सुदर्शन, घबराओ मत, चिंता मत करो। काशी नरेश की जो पुत्री है शशिकला जिसका नाम है, आपको वो पत्नी के रूप में मिलेगी और अनेक प्रकार की संपत्तियों को आज सुदर्शन को इसी महामाया ने, अम्बा ने, जगदम्बा ने दे करके कृतार्थ कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। तो महाराज अब क्या हुआ, एक दिन बही माता महलों में जा करके शशिकला को भी अपना दर्शन देती है और दर्शन देने के बाद कहती है कि देवी उठो, आपका जो पति है वो भारद्वाज मुनि के आसन में जो सुदर्शन है वो आने वाले समय में आपका पति बनेगा और उसको प्राप्त कर लेने के बाद आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे स्वप्न हुआ वो बेटी, वो कन्या उठ करके बैठ गई, अपनी माता से कुछ भी नहीं कहा, अपनी सहेलियों से जा करके बात बता दी कि ऐसे ऐसे आज माता का दर्शन मुझे हुआ है और उसने ऐसे ऐसे कहा है। अब उधर से माता ने शशिकला को बता दिया और उधर महाराज वापस उसी दिन एक महाराज श्रृंगवेरपुर के निषाद सुदर्शन को मिल गए और उनसे मित्रता हो गई। उन्होंने एक रथ प्रदान कर दिया इधर उधर जाने के लिए और महाराज उसने अपनी संपत्तियों से सुदर्शन को महाराज माला माल कर दिया। तो नियम जिसका भी पक्का होता है ना, चाहे आपका मंत्र गलत भी है, आज की कथा ये कह रही है, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। आज जंगल में रह करके कंद मूल फल खा करके गुजारा कर रहा था, आज माँ ने महाराज दुनिया भर की संपत्तियां दे दी और महाराज अब इधर क्या हुआ, काशी नरेश ने अपनी उस कन्या का स्वयंवर की विधि से घोषणा कर दी, शादी की। अनेक अनेक राजाओं को वहां पर बुलाया। तो अपने धोत्री का भला चाहते हुए युधाजित भी वहां पर आया हुआ था। युधाजित और अन्य राजा वहां पर पहुंच गए और इधर वो शशिकला ने एक ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी लिखी और जा करके